अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं कि कराची के अंदर तकरीबन 100 हार्ट अटैक डेली रिपोर्ट हो रहे हैं तो क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक ख़तरे की घंटी है। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ कराची शहर के अंदर ही क्यों, और क्या आप भी इस ख़तरे में शामिल तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल, उसके अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर है। पिछले दिनों दी न्यूज़ के अंदर ये कॉलम छपा है कि पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी में दिल के डॉक्टरों ने ये वार्निंग दी है और उन्होंने ये परेशानी का इजहार किया है कि कराची शहर के अंदर 100 हार्ट अटैक केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और ये वो केसेस हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं। डेली 100 हार्ट अटैक कराची जैसे शहर के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं और ये मेजर हार्ट अटैक हैं। कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको एक बात बहुत वसूख से बताता हूँ कि ये वो केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। इससे कहीं ज़्यादा केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें दिल का मसला चल रहा है और वो बर्दाश्त करके फिरते रहते हैं और गैस समझते रहते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 100 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं कराची के अंदर डेली बुनियाद पे, अगर 100 ऐसे केसेस हों जो मिस डायग्नोज्ड हों, जो रिपोर्ट ही ना होते हैं, उनको हम आधा भी कंसीडर कर लें तो 150 हार्ट अटैक कराची जैसे शहर के अंदर बहुत अलार्मिंग है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स गुलशन से निकलता है क्लिफ्टन के लिए, अपनी नौकरी के लिए। वो सुबह घर से निकलता है बगैर नाश्ता किए। वो उस गाड़ी में बैठता है जिस गाड़ी में निरी टेंशन है, हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ मूड स्विंग्स हैं। वो 2 घंटे तो पहले ट्रैफिक में फंसा रहता है। वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस का वर्कलोड और स्ट्रेस ही इतना होता है कि वो सारा दिन परेशान रहता है। दोपहर के खाने के अंदर वो फास्ट फूड लेता है। शाम तक वो 3 से 4 कप चाय के चढ़ा जाता है। वो रात देर को घर से वापस आता है, फिर अचानक छाती में दर्द होता है और हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कहानी सिर्फ एक शख्स की है या पूरे कराची की है? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, इसलिए कराची में मरीज़ों की तादाद बाकी दूसरे शहरों की निस्बत भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन दिल के माहिरीन कहते हैं कि कराची में हार्ट अटैक की रेशो बाकी शहरों की निस्बत इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे अवामिल हैं जो मिलकर लोगों की सेहत की तबाही फेर रहे हैं, और ये तबाही बाकी शहरों की निस्बत कराची में ज़्यादा नज़र आ रही है। इसलिए कराची के लोगों का तर्ज सेहत, इसलिए कराची के लोगों की तर्ज ज़िंदगी, उनका सेहत और उनकी बाकी सारी चीज़ें इस तरफ लेके जा रही हैं सेहत को कि वो तबाही के दहाने पर खड़ी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची बाकी शहरों की निस्बतन अलग क्यों है, उनमें ये मसाइल ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला नंबर का मसला दोस्तों ट्रैफिक का मसला है। 2 से 3 घंटे तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। टेंशन, डिप्रेशन की वजह से जिस्म के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा और आपकी शरीयानों में तंगी पैदा करते हैं, आपके जिस्म के अंदर धड़कन में इजाफा कर देते हैं। इस स्ट्रेस लेवल की वजह से और मुस्तकिल स्ट्रेस लेवल हार्मोन्स जिस्म के अंदर होने की वजह से ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह दोस्तों, वो शहर जो कभी सोता ही नहीं, वो कराची है। लोग 2-2 नौकरियां करते हैं कराची के अंदर, सुकून नहीं होता जिस्म को, नींद पूरी नहीं होती है। अपने बच्चे पालने के लिए वो 2-2 नौकरियां करते हैं दोस्तों। दिल को भी सुकून चाहिए, नींद चाहिए दिल को, वो सुकून और वो नींद नहीं मिलती। इसलिए स्ट्रेस लेवल की वजह से ये सब मसाइल पैदा हो रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट वजह दोस्तों गर्मी और नमी। कराची में गर्मी और नमी का माहौल है जो कि जिस्म में स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है, पानी की कमी पैदा करता है जिस्म के अंदर। जो लोग कराची के अंदर पानी की मिकदार कम रखते हैं और कम पानी पीते हैं, ऐसे लोगों को दिल के अटैक का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसलिए पानी पीते रहें जितना ज़्यादा हो सके गर्मी के इन्वायरमेंट के अंदर ख़ास तौर पर।
चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आलूदगी है। आलूदगी सिर्फ आपके फेफड़ों को मुतासर नहीं करती, वो आपके दिल को भी मुतासर करती है, हर जिस्म के हिस्से को वो मुतासर करती है। आलूदगी जिस कदर सनतों की आलूदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी कराची के अंदर है दोस्तों, ये सब अवामिल मिल के भी दिल के मसाइल पैदा कर। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जैसे ही सोशल मीडिया खोलते हैं हर तरफ आपको खाबे की वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं कराची की। 3-3 बजे कट्टा बिरयानियाँ चल रही होती हैं, 3-3 बजे पुलाव बिरयानियाँ चल रही होती हैं, 3-3 बजे फ़ास्ट फूड चल रहे होते हैं, और जैसे ही कैमरा घुमा के दिखाते हैं तो ऐसे आवाम उमड़ी पड़ी होती है खानों के ऊपर के ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई शादी हो, जैसे किसी ने खाना खोल दिया हो और आवाम टूट पड़ी है खाने के ऊपर। ये सब हो रहा है कराची के अंदर और लोग 3-3 बजे लाइनें लग के बिरयानियाँ खा रहे हैं। ये सब अवामिल मिल के दोस्तों हमारी सेहत पर तबाही फेर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। अब मैं आप सब लोगों से एक चौंका देने वाला सवाल पूछता हूँ कि क्या कराची शहर ज़िम्मेदार है या ज़िम्मेदार हम खुद हैं? हमने उठ के वर्जिश नहीं करनी, हमने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करना, हमने शुगर कंट्रोल नहीं करनी, हमने सिगरेट, गुटखा, पान इनको भी नहीं छोड़ना। हमने अपनी तोंद भी बढ़ा लेनी है और 3-3 बजे बिरयानियाँ खा के नींद करनी है। तो दोस्तों कहाँ से कराची कसूरवार है? हम सब कसूरवार हैं इसके अंदर। अगर आप कट्टा बिरयानी खा कर रात को 3 बजे सोएंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि हम सेहतमंद हों तो बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। कराची शहर को तो शायद तब्दील होने में वक्त लगेगा, लेकिन आपकी तब्दीली कराची शहर की तब्दीली से मुंसलिक नहीं है। आप अपनी सेहत को तब्दील करें इससे पहले कि ये 150 केसेस 300 केसेस पे चले जाएं और आप भी उन 300 लोगों में शामिल हों। अपनी सेहत पर तवज्जो दें, खाने पीने की आदत को बेहतर करें, बाज़ारी खानों से परहेज़ करें। हर तरफ ख्वाबें चल रहे होते हैं, उन ख्वाबों से परहेज़ करें। सेहतमंद खुराक इस्तेमाल करें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, सिगरेट, गुटखा, पान इनको छोड़ दें, शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ओबेसिटी ना होने दें, मोटापे को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। चीख चीख थक जाते हैं हम, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं है सिस्टम और इसमें इजाफा दिखने को मिल रहा है, कमी नहीं हो रही। और सबसे आखिर के अंदर दोस्तों बतौर एक कार्डियोलॉजिस्ट मैं ये बात आपको बावर कराना चाहता हूँ कि कराची के अंदर ये जो डाटा इकट्ठा किया गया है पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की तरफ से, ये बहुत अलार्मिंग है। अगर दूसरे शहरों का डाटा भी इकट्ठा किया जाए तो वो भी बहुत अलार्मिंग होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि कराची के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी बाकी शहरों की निस्बत सेहतमंद नहीं है, और इस बात को आप भी बाखूबी समझते हैं जो कराची के अंदर रहते हैं। आप सब लोगों में से जो कराची के अंदर रहते हैं लोग या उनके रिश्तेदार कोई कराची के अंदर रहते हैं, उन सब तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको मामले की हसासियत का अंदाज़ा हो सके। कराची के अंदर दिल के बहुत अच्छे अस्पताल हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कराची के लोगों को बहुत फ़ायदा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इन हस्पतालों में बेड्स की कमी पड़ गई तो आप सब लोग सफ़र करेंगे, हम नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।